En cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi, गुड मॉर्निंग बच्चों। con tu falda आज हम लोग pasajero me quedé हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा अभ्यास पढ़ेंगे। estoy loco por भाषा अभ्यास में हम लोग पहले पाठ एक फैलती चप्पलें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैलती चप्पलें में पहला जो प्रश्न है, सुन लीजिए ध्यान से। चित्रकथा फैलती चप्पलें में नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इनमें से जो चित्र पाठ के अंतर्गत आए हैं उनके नाम के आगे सही का निशान लगाना है। पहला चित्र है चूड़ियां, दूसरा चित्र है पटरियां, तीसरा है तवे, चौथा है चप्पलें, पांचवा है कमीज, छठा है पैसा। तो इन चित्रों में से जो चित्र फैलती चप्पलें के अंतर्गत आया है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो चूड़ियां इस पाठ के अंतर्गत नहीं आया है। पटरियां आया है, इसलिए पटरियों के आगे सही का निशान लगाएंगे। तवा भी आया है, इसीलिए तवा के आगे भी सही का निशान। चप्पलें भी आया है, इसीलिए चप्पले के आगे सही का निशान लगाएंगे। कमीज नहीं आया है, इसीलिए उसको छोड़ देंगे। पैसा आया है, इसलिए पैसा के आगे सही का निशान लगाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। हम लोगों को उच्चारण करना है। अब चलिए मेरे साथ उच्चारण कीजिए आप लोग। जोड़ी, बढ़िया, बड़ी, छोड़, बड़ा, है ना। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में भी कुछ चित्र दिए गए हैं। अब चित्रों को देखकर उसके आगे नाम लिखना है और उसमें ड़ या ढ़ शब्द का प्रयोग भी करना है। पहला चित्र है सीढ़ी, दूसरा है पेड़, तीसरा चित्र है बुढ़िया, चौथा चित्र है कड़ाही, पांचवा है पढ़ाई, छठा है जड़। अब हम लोग चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथे प्रश्न में भी ड़ या ड़ वाले तीन तीन शब्द हम लोगों को लिखना है। अब देखिए ड़ से क्या क्या शब्द बन सकते हैं। यहाँ कहा गया है केवल तीन तीन शब्द लिखने के लिए, लेकिन अधिक जानकारी के लिए हम लोग और भी शब्दों को जान सकते हैं। अब ड़ वाले कौन कौन शब्द हैं? देखिए पेड़, दौड़, जड़ आदि। ड़ वाले शब्द सीढ़ी, बूढ़ा, चढ़ना और भी कई शब्द बन सकते हैं। आप सोचकर शब्दों का एक लिस्ट बना लीजिएगा। कम से कम दोनों अक्षरों से 10-10 शब्द हम लोग बना लेंगे। अब पांचवा प्रश्न है, किन्हीं दो चीजों के नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े में पहनते हैं, एक जोड़ा पहनते हैं। आप लिख सकते हैं उसमें जूते, मोजे, पायल, कर्णफूल और भी बहुत सारी चीजें आप सोचकर एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब छठा प्रश्न में आते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है कि नीचे
दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को लिखना है। आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं। वाक्य में कुछ मोटे काले अक्षर दिए गए हैं। उन मोटे काले अक्षरों को का एक लिस्ट तैयार करना है, सूची तैयार करनी है। अब वाक्य है, सुपंदी, मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। हो गया सत्यानाश, क्योंकि गर्म होने पर पटड़ियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। अब इन मोटे काले अक्षरों को एक लाइन से लिखना है। पहला क लिखेंगे, सुपंदी, ख प्लास्टिक, ग चप्पलों, घ सत्यानाश, अंग क्योंकि। अब ऊपर दिए गए वाक्य में प्लास्टिक शब्द में प आधा प आया है और सौ आधा सौ आया है। अपने बाद वाले वर्ण के साथ मिलकर बोले जा रहे हैं, जिसे हम लोगों ने वर्ण के अंतर्गत क्या पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हम किसी वर्ण को, संयुक्त वर्ण को आधा लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब 7वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान 3-3 शब्द लिखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। अब जैसे लिखा है क में क्योंकि, ख में चप्पल, ग में सत्य। तो पहला क्योंकि से शब्द बनाएंगे तो क्या क्या बनता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्योंकि इसमें आधा क और यो लगा है तो बनेगा क्या, क्यारी, क्यों, है ना। अब दूसरा है चप्पल, चप्पल से आधा प और पूरा प मिला करके जो शब्द बनते हैं उस पर ध्यान दीजिए। खप्पर, छप्पर, थप्पड़, गौ में है सत्य। इसी प्रकार और भी शब्द बनाने हैं, दैत्य, नृत्य, मृत्यु आदि। अब आपके पाठ्य पुस्तक में 8वां प्रश्न जो है वह है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से हम लोगों को कपड़ों के नाम ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए ढूंढ कर लिखते हैं। क में लिखेंगे साड़ी, ख फ्रॉक, ग कमीज, घ लहंगा। अब आते हैं हम लोग 9वां प्रश्न की ओर कि 9वां प्रश्न में क्या है। तो 9वां प्रश्न में दिया हुआ है, ताप या आंच से जुड़े कई शब्द यहाँ दिया हुआ है जिनमें थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे खौलना, झुलसना, जलना, उबलना, गर्म होना, है ना। तो इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं, वाक्य बने हुए हैं, वाक्य में इन शब्दों को भरना है। कहा जाता है कि इन दिए गए शब्दों को का उचित प्रयोग करते हुए हमें खाली स्थान भरना है। पहला है क, भाप से मेरा हाथ डॉट 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 गया, क्या होगा, झुलस गया। क्या बनेगा, भाप से मेरा हाथ झुलस गया। ख में होगा पानी खौल गया, खौल गया। ग में होगा धूप में छत गर्म हो गई। घ में होगा सारे कागज जल गए। अंगों में मां ने आलू उबलने रख दिया। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्रों के आधार पर हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला चित्र में एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है और उसके हाथ में चप्पल है। तो
तो इससे एक वाक्य बनाना है। क्या बनेगा? दादी माँ की चप्पल टूट गई। दूसरा है, दूसरे चित्र में क्या दिखा रहा है? एक लड़का चप्पल के दुकान में है, तो इससे बनाएंगे वाक्य, सुपंदी ने चप्पलों की एक नई जोड़ी खरीदी। तीसरा है, दादी माँ सुपंदी से कुछ बोल रही है। अरे सुपंदी, चप्पलें तो छोटी है। इस तरह का वाक्य बना सकते हैं। और अंतिम चित्र में धुआं उड़ रहा है तवा के ऊपर से और सुपंदी उसे देख रहा है, तो इससे हम लोग वाक्य बना सकते हैं, अरे चप्पलें कहाँ गई। ठीक है, स्पष्ट है। अब हम लोग दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। दूसरा पाठ का शीर्षक है उल्टा पुल्टा। भाषा माधुर्य के अंतर्गत हम लोगों ने उल्टा पुल्टा कविता पढ़ा। तो अब अभ्यास में देखते हैं भाषा अभ्यास की पुस्तक में कि इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न है, पाठ में से आए कोई 4 काम वाले शब्द, काम वाले यानी क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखना है। क्रिया शब्द, क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस शब्द से पता चले किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों को की एक सूची तैयार करनी है। पहला है क, चलते, ख, आती, ग, देती, घ, पकड़। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में कहता है कि दी गई पंक्तियों में आए जीवों के नाम लिखने हैं, हम लोगों को छांट कर लिखने हैं कि कौन से जीव का क्या नाम है। जीवों के नाम भी दिए गए हैं पाठ्यपुस्तक में। तिलचट्टे, चींटे। तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं। चींटी गिरती, मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते। तो इन पंक्तियों में जीवों के नाम लिखना है, छांट कर जीवों का नाम लिखना है हम लोगों को। तो पहला लिखेंगे चींटी, दूसरा मकड़े, गिरगिट, चींटे, तिलचट्टे, है ना। अब तीसरा प्रश्न है कि दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को दोबारा लिखना है। उदाहरण में शब्द दिए गए हैं तुरंत और फिर तुरंत। पहले तुरंत में आधा नौ लगा है और दूसरे में नौ के आधा नौ के जगह अनुस्वार लगाया गया है। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी लिखना है, जो भी शब्द दिए गए हैं उसको दूसरे ढंग से अनुस्वार लगाकर लिखना है। तो पहला है क, आनंद। तो आनंद को जब फिर से लिखेंगे तो नौ के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। उसी प्रकार अंदर, अंदर, मंदिर, मंदिर, सुंदर, सुंदर। अब चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम यानी उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। उसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं ना। अब पहला है जीवन। जीवन का उल्टा क्या होगा? जीवन का मृत्यु। ख, सुख। सुख का क्या होगा? दुख। ग, उल्टे। उल्टे का क्या होगा? सीधे। अपने। अपने का उल्टा क्या होगा? पराये, है ना। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं कि पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखें। अब चित्रों के नाम लिखने हैं हम लोगों को। पहला क्या है? शिवकली। चित्र देखकर आप लोग नाम लिख सकते हैं। दूसरा है घर। तीसरा है महात्मा गांधी। चौथा है लाल किला। पांचवा है बस्ता। छठा है मक्खी। ठीक है। अब देखिए, अब जो भी
व्यक्ति के नाम हैं उनके नीचे हम लोगों को 1 नंबर डालना है, जीवों के नाम के नीचे 2 डालना है, स्थान के नाम के नीचे 3 डालना है और वस्तु के नाम के नीचे क्या करना है, 4 डालना है। तो ये सब तो हम लोग आसानी से डाल लेंगे, है ना। अब देखिए छिपकली, छिपकली जो है, छिपकली के नीचे क्या डालेंगे, 2, घर के नीचे 3, महात्मा गांधी के नीचे 1, लाल किला के नीचे 3, बस्ता के नीचे 4 और मक्खी के नीचे 2। अब संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोगों ने कक्षा 3 में पढ़ा है ना कि संज्ञा किसे कहते हैं, हम लोग 1 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि पाठ 2 के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न थे। अब हम लोग पाठ 3 शीर्षक है अनोखा ढंग के अंतर्गत जो भी आ रहा है उन प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाँ, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहले हम लोगों को वाक्य को पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। अब इन पंक्तियों को देखने के बाद, मोटे काले अक्षरों को देखने के पश्चात अब प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न है, ऊपर की दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखना है, छांट कर लिखना है। तो मोटे काले शब्द अस्पष्ट दिख रहा है, तो पहला क में लिखेंगे सुबह सुबह, ख बजते बजते, ग लिखने लिखाने, घ देखती खोजती। तो ये जो भी शब्द हम लोगों ने अभी देखा, तो ये शब्द क्या है, जोड़े वाले शब्द है। इसे जोड़े वाले शब्द को क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म शब्द। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। यहाँ बॉक्स में, एल बॉक्स में दिया है कि कुछ शब्द दिए गए हैं संज्ञा शब्द, तो केवल संज्ञा शब्दों को लिखना है। संज्ञा शब्द के अलावा भी कुछ और शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है, केवल संज्ञा शब्द छांट कर नीचे लिखना है। तो पहला है नोआखली। नोआखली किसी स्थान का नाम है, हम लोगों ने पाठ 3 में पढ़ा है नोआखली। आप लोगों ने नक्शा भी देखा होगा नोआखली का, आप पता लगाइएगा कि नोआखली किस देश में है, नोआखली नाम का स्थान किस देश में है। अब नोआखली स्थान का नाम है या संज्ञा है। जाता, जाता का मतलब समझ रहे हैं, जाना, यह तो संज्ञा नहीं है, यह तो क्रिया है ना, काम वाले शब्द, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। गांधी जी, गांधी जी किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए गांधी जी संज्ञा है, गांधी जी को लिखेंगे हम लोग। जंगल, जंगल भी संज्ञा है। कहा, कहा क्रिया है, कहना। पत्थर, पत्थर भी संज्ञा है। बताया, बताना, बताना क्रिया है, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। नारियल, नारियल को हम लोग संज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है और पता करना है कि इन शब्दों में क्या अंतर है। दोनों शब्द एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। पहला है कहा, कहां, कहा कहना, कहां यानी किस जगह। इससे वाक्य बनाकर भी अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर कैसे है। अब कहा, उसने क्या कहा,
वाक्य बनेगा कहा, अंग्रेजी में सैड कहते हैं, SAID। कहाँ, वेयर, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से वाक्य बनाएंगे, तुम कहाँ रहते हो, है ना। अब दूसरा शब्द है बांस, बांस बैड स्मेल जिसे कहते हैं, बांस, बैम्बू, ठीक है। तीसरा है चाटा, चाटा, ठीक है, जो चाटा एक मारते हैं थप्पड़ और दूसरा चाटना। काटा, कांटा, एक काटना और दूसरा जो काटा थॉट रहता है, जो गुलाब के पौधे में रहता है। फिर अगला है आधी, आंधी, आधी हाफ, आधा, आंधी, आंधी तूफान। पाव, पाव, पाव यानी माप तौल जो करते हैं, एक पाव, दो पाव, पाव, पैर, ठीक है। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिन वर्ण पर चंद्र बिंदु लगता है उन्हें बोलते समय हवा मुख और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। चंद्र बिंदु के बारे में हम लोगों ने वर्ण के अंतर्गत पढ़ा है, वर्ण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ा। तो चंद्र बिंदु को बोलते समय क्या होता है कि हवा नाक और मुंह से एक साथ बाहर निकलती है। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों के नाम लिखने हैं और उनमें चंद्र बिंदु का भी प्रयोग करना है। पहला चित्र है सांप, दूसरा है पांव, तीसरा है गांव, चौथा है बांस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बांस को गन्ना लिख डालते हैं, नहीं, या एक लिख डालते हैं, लेकिन यह जो चित्र है यहाँ पर जो दिया गया यह बांस का चित्र है। अगला है चांद और फिर अंत में क्या है, कांटा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वें की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि शब्द श्रेणियों को पूरा करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा करेंगे, चित्र देखकर पूरा करेंगे, है ना। जैसे कलश, अनार, घर, मटर, बटन, ठीक है, सुपारी, पढ़ना आदि। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांशों में से एक एक शब्द छांट कर लिखना है, ठीक है। यहाँ बॉक्स में, हेड बॉक्स में दिया हुआ है, शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों को लिखना है। पहला है क नंबर, जो पढ़ाने का काम करे उसे क्या कहते हैं, शिक्षक, ठीक है। 7वां प्रश्न है मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो इस वाक्य में खुशी का ठिकाना ना रहा, यह क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है, जो बहुत खुश होने का भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरे हैं। चित्र में यहाँ 4 मुहावरे दिए गए हैं, तो इनका प्रयोग वाक्य में करना है हम लोगों को। पहला मुहावरा है जमीन पर पैर ना पड़ना, जमीन पर पैर ना पड़ना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अब इससे वाक्य बनाते हैं हम लोग। रोहित जब से कक्षा में प्रथम आया है तब से उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे, ठीक है ना। अब दूसरा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, इसका अर्थ क्या होता है, खुशियां मनाना। अब इससे वाक्य बनाते हैं।
वाक्य होगा क्रिकेट में भारतीय टीम की जीत पर हम लोगों ने घी के दिए जलाए। ठीक है। अब तीसरा है बांसें खिलना। बांसें खिलने का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। क्या होता है? अत्यधिक खुश होना। इससे वाक्य बनाते हैं। इतने सालों बाद मित्र सुदामा को देखकर श्री कृष्ण जी की बांसें खिल उठी। अब एक और है गदगद होना। गदगद होना का मतलब क्या होता है? खुश होना। ठीक है। इससे वाक्य बनाएंगे। वह अपनी नई साइकिल देखकर गदगद हो गया। ठीक है।